नमस्कार, मैं सुजाता जयराम सीजन 2 बेड नंबर 13 के अनसुलझी कहानियों के साथ। आज की कहानी है उस बच्ची की जिसे 16 या 18 साल की उम्र में उसके पापा ने ना पढ़ने के लिए बहुत बुरी तरह से डांट दिया था। जब हम बच्चों को डांटते हैं तो हमारा उद्देश्य कहीं से भी उन्हें कुछ भी क्षति पहुंचाने का नहीं होता है, हम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी कोई बात बच्चों को कब बुरी लग जाए, उनके छोटे से मन पर कैसा प्रभाव पड़ जाए, कह नहीं सकते। उसी निशा की कहानी आज की। निशा 16 साल की थी और बचपन से ही उसका पढ़ने में मन नहीं लगता था। उसके घर के कामों में उसका बहुत मन लगता था। कारण एक भी था कि उसे बचपन में उसकी सांस थोड़ी सी भर जाया करती थी, पर माँ बाप को लगता कि ये बहाने बना रही है और उसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो हमारे यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट हुई तब पता चला कि उसके हार्ट में छेद है। तब तक वो 26 साल की हो चुकी थी और उसके हार्ट का ऑपरेशन होना था। वो डिवाइस क्लोजर के लिए हमारे पास आई थी। जब मैंने उसे देखा तो उसकी सुंदरता को देखते मैं वाकई में मुग्ध हो गई। जब मेरा ये हाल था तो आप समझ सकते हैं हॉस्पिटल स्टाफ का क्या रहा हो। सुंदर सुगढ़, बहुत अच्छे तीखे नए नक्शों वाली निशा हमको सबको बहुत अच्छी लगती थी और चहकती भी रहती थी। न उसे अपनी बीमारी की कोई चिंता थी, बड़ी निश्चिंत, बात बात पर ठहाके लगाती थी। एक तो हमारे स्टाफ ने कह भी दिया था, मैडम ये तो आनंद की आनंदी लगती है। स्टाफ ने उसका नाम भी आनंद ही रख दिया था। एक दिन निशा के पास में जब बैठी हुई थी, उसकी काउंसलिंग कर रही थी, तो मैंने उससे एकाएक पूछा कि तुम्हें अपने किसी रिश्तेदार को नहीं बुलाना है? मैं 3-4 दिन से देख रही हूँ तुम्हारे आसपास कोई नहीं है। उसने कहा नहीं, मुझे किसी को नहीं बुलाना है, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। मैंने कहा क्या करती हो तुम? उसने मुझे हंस के जवाब दिया, जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं और मैं कमाल करती हूँ। मैंने कहा क्या, कहाँ से हो तुम? उसने कहा कि उस एरिया का नाम मैं आपको अगर बताऊंगी तो आप बेहोश हो जाएंगे। मेरी उत्सुकता और बढ़ी और मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि रेड लाइट एरिया का नाम, कि वो वहां से आई है। मैंने कहा तुम वहां कैसे पहुंच गई? तुम इतनी सुंदर हो, फिल्म में हीरोइन बनने गई थी क्या? हंसने लगी, बोली वो कहानियां तो दूसरों की होती है, मेरी कहानी तो दूसरी ही है। मैंने कहा क्या हुआ, वहां कैसे पहुंची? बोली बचपन से पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था, घर के कामों में बड़ा अच्छा लगता था और सांस फूलती थी बीच बीच में, पर मैं जब पापा को कहती तो पापा को लगता कि मैं नहीं पढ़ रही हूँ, बहाना बना रही हूँ, और पापा मुझे बहुत डांटते। अब बच्चों में मैं सबसे बड़ी थी ना, मेरे 2 छोटे भाई और थे। पापा की बहुत मेरे से अपेक्षाएं थी, बहुत इच्छाएं थी, चाहते थे कि मैं एक बहुत अच्छा नाम कमाऊं। देखिए नाम तो कमा लिया मैंने, अपने एरिया में मैं बहुत फेमस हूँ। मैंने कहा पर पापा को पता है तुम कहाँ हो? या उनको अगर बता देती तो शायद आज यहाँ पे जिंदा भी न बचती। उनका गुस्सा आप जानती नहीं है। माँ कैसे तो भी उनके गुस्से से मुझे बचाती थी। 10वीं तो मैं कैसे तो भी हो गई थी, पर 12वीं मुझे पता था मैं निकल नहीं पाऊंगी। और पापा ने मुझसे कह दिया था कल अगर तुम्हारा रिजल्ट खराब आया तो तुम्हारी खैर नहीं है। मैं जानती थी कि मेरी पिटाई होगी। रिजल्ट आने के एक दिन पहले ही मैंने अपनी बिस्तर बांधी और मैं अपने एक फ्रेंड के साथ यहाँ आ गई। मैंने कहा फिर होता क्या, जैसा पिक्चरों में होता है, मुझे भी बिठा दिया क्या? मैं बैठ गई, काम करने लगी। ये भी काम ही है, कर रही हूँ। मैंने कहा तुम्हें दुख नहीं लगता? काहे का दुख? उस जिंदगी से तो बहुत अच्छी है जहाँ पापा की लानत, पापा की लातें और मम्मी की डांट सुनती थी। यहाँ मैं स्वच्छंद हूँ, जो मन करता है करती हूँ, जब मन करता है जो करता है वो ही करती हूँ। मैं एकदम स्वच्छंद जिंदगी जी रही हूँ। हाँ, ये हार्ट की परेशानी ने मुझे जरूर परेशान कर दिया है, मैं काम अच्छे से नहीं कर पाती। आप समझ रही हैं ना मेरा काम? मैं उसकी तरफ देख रही थी। ये सारी बातें वो इतनी ओपनली और इतने आराम से मुझे बता रही थी और खुश थी। मुझे फिल्मों की कहानियां ही पता थी, यहाँ बड़े दुख से वो लड़कियां रहती हैं, तो ये लड़की तो बहुत ही खुश मिजाज थी। उसको अपने इस काम से कतई दुख नहीं था। उसका ऑपरेशन हुआ, वो ठीक हुई, डिवाइस क्लोजर हो गया। उसके बाद जब वो जाने लगी, मैंने कहा तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा मैं तुम्हारी कहानी सुना सकती हूँ? मैंने उसको अपना बेड नंबर 13 बताया। मैंने कहा मेरी कहानी ज़रूर सुनाइएगा और उन सारे माँ बापों को बोलिएगा कि जो बच्चा पढ़ नहीं सकता उसको ज़बरदस्ती ना डांटें, नहीं तो मेरे जैसी हालत होती है। मुझे लगा माँ बाप का उद्देश्य तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं रहा होगा ना। वो खुश है, वो निश्चिंत है, वो निश्चल भी लगी मुझे कुछ, पर क्या उसके माँ बाप ने उसको डांटा था? बस यही उनका गुनाह था? आप बताएं।
नमस्कार।